जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी की सामान्य एग्जाम की प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है एमसीक्यू सीरीज़ की। हम यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट बाय सेट कर रहे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछली बार पटवारी के एग्ज़ाम में आए हैं, इस बार आने की संभावना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में ये बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे जीके का। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले सभापति कौन थे, आपको ये बताना है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले सभापति थे यानी विधानसभा अध्यक्ष थे, वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। तो राइट आंसर हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे। ये 1956 से लेकर 67 तक अध्यक्ष रहे हैं। और इसके बाद बात करूं तो ये आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनते कैसे हैं विधानसभा के, तो अनुच्छेद 178 कहता है भारतीय संविधान का, उससे बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की है। तो भारत में जो CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला जो है स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो वो है SS भटनागर यानी शांति स्वरूप भटनागर। इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है। तो CSIR जो संस्था है ना, इसको स्थापित किया है शांति स्वरूप भटनागर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की। तो गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की है, तो कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा राजवंश की स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2017 को कौन सा देश ICC ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी कि ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग जो है उसके वनडे की रैंकिंग में सबसे शीर्ष। ये बहुत पुराना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी मैंने रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका था। ठीक है, अगला है कि हॉकी इंडिया 2017 का शीर्षक प्रायोजक कौन था। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इस बार पुराने क्वेश्चन। तो हॉकी इंडिया 2017 का जो शीर्ष प्रायोजक था यानी प्रेजेंटर था, वो कोल इंडिया लिमिटेड था। याद रखना, कोल इंडिया लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि लोकसभा के सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है, यानी कि लोकसभा का जो सत्र है इसको ख़त्म करने की शक्ति किसमें है। तो याद रखना कि लोकसभा का सत्र बुलाता कौन है और ख़त्म, तो राष्ट्रपति करता है बुलाना और ख़त्म करने का काम। तो राष्ट्रपति के पास ही शक्ति है लोकसभा को ख़त्म कर उसके सत्र को ख़त्म करने या शुरू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में खनिजों में समृद्ध पठार डॉट डॉट है। तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिजों में समृद्ध पठार कौन सा है, आपको ये बताना है। तो भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है ना, सबसे ज़्यादा खनिज यहीं पाए जाते हैं। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य डॉट डॉट प्रदान करना है। तो सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा है। तो सौभाग्य योजना वो योजना है जिसमें देश भर में घरों का विद्युतीकरण करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। देश भर में सबके घर में विद्युत का नेटवर्क यानी कनेक्शन पहुंचना चाहिए, वो है सौभाग्य योजना। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला टेलीविज़न सोप ओपेरा था। तो पहला टेलीविज़न धारावाहिक कौन था। तो भारत का जो पहला टेलीविज़न धारावाहिक या सोप ओपेरा था वो था हम लोग। तो हम लोग भारत का पहला टेलीविज़न धारावाहिक है, हम लोग। ठीक है, अगला है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी मुख्य पीठ कहाँ है। तो पहली जो MP की हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जो है ना, वो जबलपुर में है। जबलपुर में है मुख्य पीठ, और ग्वालियर और इंदौर में 2 उसकी उप पीठें हैं। ठीक है, तो जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य पीठ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कौन सा राज्य क्षेत्रफल यानी किलोमीटर के अनुसार सबसे बड़ा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है राजस्थान। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है कि टीकमगढ़ जिले में कुदिम महादेव मंदिर कहाँ है। तो टीकमगढ़ जिले में जो कुदिम महादेव मंदिर है वो कहाँ है, आपको बताना है। तो कुंडेश्वर में स्थित है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में आपका कुदुम महादेव का मंदिर है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंडेश्वर। अगला है कि नीमच का जिला किस अन्य राज्य की सीमा को छूता है। तो नीमच जो है ना, ये किस अन्य राज्य की सीमा को छूता है। तो नीमच जो है आपका राजस्थान की सीमा को छूता है। तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, ये बताना है। तो इनमें से जो लाल बाग का महल है ना,
ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है लाल बाग का महल। और लाल बाग का महल का निर्माण होलकर राजवंश के द्वारा कराया गया, इंदौर के बाहरी इलाके में स्थित है। ठीक है, भोपाल की बात करूँ तो भोपाल में एक ऐशबाग स्टेडियम है, मध्य प्रदेश में फील्ड हॉकी स्टेडियम भी यही है। ठीक है, चलो अगला है कि मांडू में रीवा कुंड स्मारक जो है बाज बहादुर और डॉट डॉट के बीच रोमांस से जुड़ा है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती के रोमांस यानी प्रेम कथा से संबंधित है मांडू में। मांडू कहाँ है? सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं मांडू को, धार में है। तो रानी रूपमती इसका आंसर हो जाएगा, रीनी नहीं रानी, पहला ऑप्शन रानी एक सेकेंड, रानी रूपमती होना चाहिए इसका आंसर, रीनी लिखा हुआ है, सुधार लेना, रानी रूपमती होगा। ठीक है, अगला है कि बालाघाट जिले में नाहल सारा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बालाघाट जिले में जो नाहल सारा का बांध है ना, वो चंबल नदी होगा। कौन सी नदी? चंबल नदी होगा। चंदन लिख गया है, चंबल नदी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चंबल या चंदन, थोड़ा सा इसको आप लोग करेक्ट करना, क्योंकि बालाघाट तरफ चंबल नहीं चंदन ही होना चाहिए। तो ये नाहल सारा बांध है कहाँ, आप कमेंट करके जरूर बताना। आई थिंक चंदन ही होगा। ठीक है, अगला देखेंगे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में गन कैरेज फैक्ट्री है? तो जबलपुर के खमरिया में। कहाँ? जबलपुर के खमरिया में गन कैरेज फैक्ट्री है मध्य प्रदेश में, याद रखना है। अगला है कि हिंडोला महल और जहाज महल दोनों डॉट डॉट में स्थित हैं। तो हिंडोला महल और जहाज महल जो है ना, ये आपके धार जिले में ही मांडू में स्थित हैं। सिटी ऑफ जॉय मांडू में, धार के अंदर स्थित है। भारत में मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो भारत में मुख्य भूमि में तटीय जिले बताने हैं आपके कितने हैं? तो लगभग 66 जिले हैं आपके भारत की मुख्य भूमि में तटीय जिले। कितने? 66, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में देश भर में सबसे ज़्यादा वन जो है मध्य प्रदेश राज्य में ही है, और यहाँ पे भी 30.72% हिस्से में आपके क्या है, वन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 13.72। ठीक है, तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन एमपी पटवारी के जीके जीएस के सेगमेंट में, यानी सामान्य ज्ञान के सेगमेंट में। तो आपके इनमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।